हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेस्टर जीके में। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1917, 1920, 1921, 1923। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि रूसी क्रांति पर ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं, तो मैं आपको पहले रूसी क्रांति के बारे में कुछ बताती हूँ। जो वर्ष 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसमें रूस से पिछड़ी अर्थव्यवस्था, किसानों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन के अत्याचार का परिणाम थी ये रूस की क्रांति। ठीक है, रूस की क्रांति में उस टाइम जार निकोलस जो है वो राजा था। ठीक है, रूस ने निरंकुश व देवीय सिद्धांत पर आधारित शासन था, जिसका संचालन कुलीन, वंशानुगत सामंत वर्ग के माध्यम से किया जाता था। जो जार निकोलस थे, ये शासन में निरंकुशता अपनी चरम पर पहुंच गई थी। इनकी असंतोष और उग्र हो गया था, यानी कि अपने ही बारे में सोचते थे और दूसरों पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। जो रूस में अत्यधिक क्या थे, वो मजदूर थे। मजदूर जो है वो कैसे काम करते थे? हालांकि उनके खेत अपने होते थे, किसान खेत अपने होते थे, और वो कैसे काम करते थे? वहाँ पर मजदूरों की तरह काम करते थे। इसमें 67 हिस्सा सामंतों के पास होता था उनकी भूमि का, और 13% हिस्सा चर्च के पास होता था। जो वहाँ का राजा जार था, वो स्वयं को ईश्वर मानता था। उनके आदेशों का जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं होता था। इस तरह जो जार निकोलस है वो एक अयोग्य एवं नकारा शासक साबित हुआ, और जनता क्या हो गई? उसके विरुद्ध हो गई। और भी बहुत से कारण थे, जैसे जार द्वारा संसद का भंग करना, श्रमिकों का शोषण करना, युद्ध में रूस की पराजय होना, नागरिक अधिकारों का दमन और जागृति, बौद्धिक जागरण, औद्योगिक क्रांति। इस रेफरेंस कई ऐसे हैं जो रूस की क्रांति का कारण बने। बाकी हम आगे क्वेश्चनों में आपको बताती रहूंगी। अगला प्रश्न है, रूस में किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन है राजशाही, पालवंश, रोमनोव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोमनोव। फ्रेंड, ये रोमनोव वंश है, ये 1613 से 1917 ईस्वी तक रूस में रहा। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अप्रैल क्रांति, जुलाई क्रांति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फरवरी क्रांति। फ्रेंड, जो 1917 ईस्वी में पहली रूसी क्रांति हुई थी, इसे फरवरी क्रांति भी कहा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया हुआ, जो रूस के राजा होते हैं उनको जार कहा जाता है। तो जो जार की परेशानी, जो भ्रष्टाचार करता था, वो उससे परेशान होकर वहाँ की जनता ने उसके विरुद्ध यह फरवरी क्रांति शुरू की थी। अगला प्रश्न है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? किसानों का असंतोष, श्रमिकों का असंतोष, भ्रष्टाचार, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो फ्रेंड, नवंबर 1917 में जो रूस का राजा, जिसे जार कहा जाता है, उसने क्या किया कि उसके पास जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 ईस्वी में, उसमें उसके पास सैनिक नहीं थे। तो उसने क्या किया, ज़बरदस्ती किसानों को क्या बना दिया? सैनिक बना दिया। ना ही उनके पास अस्त्र थे, ना शस्त्र थे, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इस तरह वहाँ की जनता में क्या हो गया? रोष उत्पन्न हो गया, और वो उसके विरुद्ध खड़े हुए। अगला प्रश्न है, जार किस देश के शासक को कहा जाता था? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, अफ्रीका। तो अब तक तो फ्रेंड्स आपको पता ही चल चुका होगा कि इस देश के शासक को जार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति के समय रूस के शासक कौन थे? ऑप्शन है लेनिन, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन है जरीना अलेक्जेंड्रिया, नीता हुयीन, सिसिरा पुतिन, मेडलीफ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जरीना अलेक्जेंड्रिया। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे हुआ तो मैं आपको बता देती हूँ। जो ये जार निकोलस द्वितीय था, जैसा ये शोषण करता था मजदूरों का, उससे कहीं ज़्यादा जो इनकी वाइफ है जरीना अलेक्जेंड्रिया, ये शोषण करती थी जो है मजदूरों का। और जो निकोलस द्वितीय हैं, ये वही सुनते थे जो इनकी पत्नी कहती थी। ये दोनों ही बहुत अत्याचारी थे, किसी के भी बारे में, यानी कि कुछ भी नहीं सोते थे, चाहे वो जनता हो चाहे कोई और हो।
अगला प्रश्न है, रूस में हुई 1917 की क्रांति के नेता कौन थे? ऑप्शन है लेनिन, जॉर्ज निकोलस, डेविड हडसन, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेनिन। जो लेनिन थे ये एक बहुत ही अच्छे लेखक थे। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1905 का दिन रूस के इतिहास में क्या कहलाता है? ऑप्शन है शांति का दिन, अशांति का दिन, काला इतिहास, खूनी रविवार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खूनी रविवार। तो फ्रेंड्स क्यों कहा जाता है इसे खूनी रविवार? क्योंकि जो जार निकोलस है, ये तो सब मैंने पहले ही बता दिया है, उससे जो है सभी परेशान थे। तो किसान और मजदूर भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो वो अपनी जो व्यथा है उसको लेकर जार निकोलस के पास चले गए। तो निकोलस ने उनकी व्यथा सुनने की बजाय क्या कर दिया, वहाँ पर जो सभी चले गए थे वो सभी अपने परिवार सहित गए थे। और वो कितने मजदूर थे? वो थे 1,00,000 मजदूर। तो फ्रेंड जो 1,00,000 मजदूर थे उन पर निकोलस ने क्या कर दिया, गोलीबारी कर दी। और उनमें से कई हज़ारों सैनिक वहीं पर जो मजदूर हैं वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए उस दिन को क्या कहा जाता है, खूनी रविवार। अगला प्रश्न है, लाल सेना किससे संबंधित है? ऑप्शन है फरवरी क्रांति से, रूसी क्रांति, 1857 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूसी क्रांति। अगला प्रश्न है, लाल सेना के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्टालिन, लेनिन, लियोन ट्रोट्स्की, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लियोन ट्रोट्स्की। तो जो लियोन ट्रोट्स्की थे, इन्होंने इसमें मजदूर और श्रमिक थे वो इस लाल सेना में ज़्यादातर शामिल थे। रूसी क्रांति के बाद जो जार से सैनिक मुक्त हुए थे वो भी इस लाल सेना में शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे पहले साम्यवादी सरकार का गठन हुआ? ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 21 जनवरी 1924, 21 जनवरी 1925, 21 जनवरी 1926, 21 जनवरी 1927। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 जनवरी 1924। अगला प्रश्न है, रूस का अंतिम जार कौन था? ऑप्शन है लेनिन, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है लेनिन, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ऑप्शन है पानी का बर्तन, रूस का सम्राट, रूस का सामान, रूस का सामंत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, लेनिन, निकोलस द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन है लेनिन, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, स्टालिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्टालिन। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्हें आधुनिक रूस का निर्माता क्यों कहा जाता है? देखिए जो स्टालिन थे, इन्होंने ही सबसे पहले जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो रूस में स्टार्ट की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी ये कौन लाया था? तो इसका सही आंसर हो गया स्टालिन। तो इसको लाने के मुख्य जो उद्देश्य थे वो थे 3 उद्देश्य। तो वो 3 उद्देश्य कौन कौन से थे? एक तो था सामूहिक कृषि, और दूसरा था उद्योग जिसे भारी उद्योग भी कहा जाता है, और तीसरा नए श्रमिक समाज का निर्माण करना था। अगला प्रश्न है, लेनिन द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन है इस्करा, जार, सिंड्रेला, नासिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इस्करा। इस्करा का मतलब होता है चिंगारी। अगला प्रश्न है, रूस का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लेनिन, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, स्टालिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्टालिन। देखिए स्टालिन का मीनिंग ही होता है लौह पुरुष। अगला प्रश्न है, वॉर एंड पीस की रचना किसने की? ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, लेनिन, निकोलस द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस की रचना की थी। तो ये कब की थी? ये की थी 1869। ये भी पूछा जा सकता है कि लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस की रचना कब की थी। अगला प्रश्न है, रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? ऑप्शन है जून 1917, जुलाई 1917, अगस्त 1917, सितंबर 1917। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सितंबर 1917 में। अगला प्रश्न है, दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया? ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, लेनिन, निकोलस द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, ज़ार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? ऑप्शन है 1898 में, 1899 में, 1901 में, 1902 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1902 में। तो फ्रेंड यहाँ पर ध्यान दें कि जो देखिए रूस की संसद है उसका नाम क्या है? ड्यूमा। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। इसे यानी कि जो आज भी संसद जो है रूस की है वो ड्यूमा ही है। अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है स्टालिन, लेनिन, केरेंस्की, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरेंस्की। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, लेनिन, निकोलस द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेनिन। देखिए बोल्शेविक क्रांति या फिर बोल्शेविक संबंधित कोई भी चीज़ आती है तो वहाँ पर लेनिन का नाम ही आएगा, क्योंकि इसके जो नेता थे वो लेनिन थे। अगला प्रश्न है, रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ऑप्शन है 1915 में, 1918 में, 1921 में, 1924 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1921 ईस्वी में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रूस की आर्थिक नीति लागू किसने की थी? तो ये की थी स्टालिन ने। अगला प्रश्न है, रूस में कोल खोज का क्या मतलब कि उसे क्या कहा जाता था? कोल खोज क्या था? ऑप्शन है आर्थिक नीति, भ्रष्टाचार, सामूहिक खेती, सामंत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामूहिक खेती। अगला प्रश्न है, क्रांति के समय तत्कालीन रूसी कैलेंडर कितने दिन पीछे था? ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13। अगला प्रश्न है, जाटशाही व्यवस्था की समाप्ति किस वर्ष हुई? ऑप्शन है मार्च 1917, मार्च 1918, मार्च 1919, मार्च 1920। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्च 1917। अगला प्रश्न है, एक कदम पीछे हटना होगा ताकि 2 कदम आगे बढ़ सके, किसने कहा था? ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, लेनिन, निकोलस द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेनिन। अगला प्रश्न है, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, खूनी क्रांति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अक्टूबर क्रांति। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। आपको रूसी क्रांति पर ये टॉप 30 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।